का लड़का 9वां क्लास नहीं पास किया, लेकिन लालू जी को चिंता है कि हमारा लड़का बिहार का राजा बने। संकल्प लीजिए, जीवन में एक बार वोट अपने अपने बच्चों के लिए देना है, अपने बच्चों के पढ़ाई और रोजगार के लिए देना है। चाहे आपके जाति का है या धर्म का, गांव का है या दल का, उसको वोट नहीं देना है। हम आपको हाथ जोड़ रहे हैं, हमको आपका मदद नहीं चाहिए। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, आज जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिला यानी कि नालंदा पहुंचे थे और नालंदा में बड़ा खेल कर दिया है प्रशांत किशोर ने। देखिए, सभा को संबोधित कर रहे थे और वहां पर लोगों से संकल्प ले लिया है, आशीर्वाद ले लिया है, खूब तालियां भी बजी है। तो क्या कुछ ऐसा कह रहे थे जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर, जिसके बाद खूब तालियां बजने लगी, सब कुछ हम आपको सुनाएंगे। तो सबसे पहले आप सुनिए कि ऐसा क्या कुछ कहा था मन से दहाड़ते हुए प्रशांत किशोर ने, जिसके बाद लोगों का उन्होंने दिल जीत लिया है। बच्चा का चिंता क्या होता है, अगर सीखना है तो एक बार लालू जी को देखिए। लालू जी को अपने बच्चे का चिंता है। लालू जी का लड़का 9वां क्लास नहीं पास किया, लेकिन लालू जी को चिंता है कि हमारा लड़का बिहार का राजा बने। हम ये बात कहते हैं तो बहुत आदमी को लगता है कि हम लालू जी का शिकायत कर रहे हैं। ना, हम तो लालू जी का तारीफ कर रहे हैं। लालू जी इतने अच्छे बाप हैं, लड़का 9वां नहीं पास है, लेकिन चाहते हैं कि वो बिहार का राजा बने। आप अपना दशा देखिए, आपका बच्चा मैट्रिक पास कर लिया, आईए बीए कर लिया, उसको चपरासी का भी नौकरी नहीं मिला, लेकिन आपको उसका कोई चिंता नहीं है। गांव में बैठ के, घर में, दलान में, खेत में, खलिहान में आदमी बतिया रहा है कि नीतीश जीतेंगे कि लालू जीतेंगे, मोदी जीतेंगे कि जन स्वराज जीतेगा। अरे भाई, हम आपको हाथ जोड़कर कहने आए हैं, एक बार चर्चा कर लो कि आपका बच्चा कब जीतेगा। यही बात बताने आए हैं। गांव में चलते हैं, लोग से पूछते हैं, अरे भाई वोट किसको दिए हो? कहता है मोदी जी को। सुनिए कहानी, 5 मिनट में बिहार का दुर्दशा दिखेगा। लोग कहता है मोदी जी को वोट दिए। पूछे काहे? बोला मोदी जी का सीना है 56 इंच का, मोदी का सीना है 56 इंच का, इसलिए वोट दिए हैं। हम बोले उससे क्या होगा? बोला वो मुसलमान को मार के भगा देंगे, पाकिस्तान का 4 टुकड़ा कर देंगे। देखिए बिहार के लोगों का दुर्दशा। एकंगर सराय के गांव में बैठ के आपको ये समझ है कि मोदी का सीना 50 इंच है कि 56 इंच, लेकिन अपने बच्चों का खाए बगैर सीना सिकुड़ा के 15 इंच हुआ है, ये आपको नहीं दिख रहा है। तो आप नहीं भोगोगे तो कौन भोगे? हम मीठा बात नहीं बोलते हैं, वोट नहीं मांगते हैं, मीठा बात नहीं बोलते। बिहार के आदमी को सुधरना ही नहीं है। 5 बरस बैठ के रोता है, ए भैया नाली गली नहीं है, ए भैया बड़ा भ्रष्टाचार है, ए भैया रोजगार नहीं है, ए भैया खाने को नहीं है, वृद्धावस्था में 400 पेंशन मिल रहा है। 5 बरस रोने के बाद, विधायक मुखिया सांसद को गाली देने के बाद फिर चुनाव आता है और उसी विधायक को, उसी सांसद को जाके वोट दबा दे, तो कैसे सुधार होगा? लोग कह रहा है कि अभी आए हैं प्रशांत किशोर। भैया आप बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं, बड़ा मेहनत कर रहे हैं, आप बिहार को सुधारिए, आप आगे आगे चलिए, हम लोग सब आपका मदद करेंगे। हम आपको हाथ जोड़ रहे हैं, हमको आपका मदद नहीं चाहिए। आप हमारा मदद क्या कीजिएगा? अरे आप तो वो लोग हैं जो अपने बच्चों का मदद नहीं किए। आप प्रशांत किशोर का भाषण सुन के संभलने वाले हैं, आप सुधरने वाले नहीं हैं। इसीलिए आपको एक रास्ता अभी बताएंगे।
उसके बाद जैसे मन है उसे वोट दो। जात पर बिकना है, जात पर बिक जाओ। 500 रुपया पर देना है, दे दो। लेकिन अभी रास्ता 2 मिनट में बताएंगे, वैसे दोगे तो छठ के बाद आपकी बदहाली, गरीबी खत्म होने लगेगी। तो पहला रास्ता ये है कि जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है, जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है, आपके बच्चों का ये हाल किया है, आपके बच्चों के पेट पर लात मारा है, बिहार भर के बच्चों को अनपढ़ मजदूर बनाया है, चाहे आपके जाति का है या धर्म का, गांव का है या दल का, उसको वोट नहीं देना है। तो जिसको जो इस बात से सहमत है वो हाथ उठाएगा। अभी कहे ना कि बिहार का आदमी सुधरेगा नहीं, आधा अभी नीचे ही किया। हाथ उठाकर बोलिए, जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है उसको वोट देना है कि नहीं देना है? जोर से बोलिए, दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? आपके जाति का होगा तो दोगे कि नहीं दोगे? हिंदू मुसलमान करेगा तो दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? 2000 रुपया लाके देगा तो दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? 2000 रुपया देगा तो दोगे कि नहीं दोगे? नहीं दीजिएगा। बड़ा गुरबक आदमी है। अरे हमसे समझिए, 2000 1000 रुपया देगा तो पैसा लेना। अरे हंसिए मत, रास्ता सीखिए। 2000 रुपया देगा, मुर्गा भात खिलाएगा, 1000 रुपया देगा तो पैसा लेना है। क्यों लेना है अभी समझ लीजिए, फिर गरीबी से निकलने का मंत्र सिखाएंगे। आप बताइए, 5 वर्ष में राशन कार्ड बनाने में आपसे घूस लिया है कि नहीं लिया? और से बोलिए, घूस लगा है कि नहीं लगा है? राशन कार्ड बनाने में घूस लगा है कि नहीं लगा है? जाति प्रमाण पत्र बनाने में घूस लिया है कि नहीं लिया है? थाना में FIR करने में पैसा लिया है कि नहीं लिया है? बिजली का बिल गलत आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वीडियो CO लूट रहा है कि नहीं लूट रहा है? जोर से बोलिए, दाखिल खारिज कराने में वीडियो CO लूट रहा है कि नहीं लूट रहा है? जोर से बोलिए, लूट रहा है कि नहीं लूट रहा? घर घर गांव गांव शराब बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है? शराब बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है? हाथ उठाकर बोलिए, शराब बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है? बिक रहा है ना? तो आप ही का हमारा पैसा 5 वर्ष इन नेताओं ने, इन अफसरों ने लूटा है। अब भोटवा के समय आके 1000 रुपया वापस देगा तो आपका ही पैसा है, पैसा रख लीजिए। लेकिन पैसा लेने के बाद एक मंत्र, एक संकल्प, गरीबी से निकलने का मंत्र, एक संकल्प लीजिए। इस बार जब आप वोट देने जाइए, वोट जिसको मन है उसको दीजिए, लेकिन एक संकल्प लीजिए, इस बार वोट किसी नेता के लिए नहीं, जाति के लिए नहीं, दल के लिए नहीं, लालू नीतीश मोदी प्रशांत किशोर के लिए नहीं, नाली गली के लिए नहीं, 5 किलो अनाज के लिए नहीं, मंदिर मस्जिद के लिए नहीं। इस बार वोट, जीवन में एक बार वोट, संकल्प लीजिए, जीवन में एक बार वोट अपने अपने बच्चों के लिए देना है, अपने बच्चों के पढ़ाई और रोजगार के लिए देना है। ताली नहीं बजाना है, पहले कहे कि ताली नहीं बजाना है। हाथ उठाकर संकल्प लीजिए, मुट्ठी बांधिए, एक एक आदमी हाथ उठाइए, हाथ उठाइए, हाथ उठाकर एक एक आदमी संकल्प लीजिए। इस बार वोट अपने बच्चों के लिए देना है कि नहीं देना है? जोर से बोलिए, बच्चा के लिए कि अपने जात के लिए? जोर से बोलिए, अपने जात के लिए कि अपने बच्चा के लिए? पढ़ाई के लिए कि जात के लिए? रोजगार के लिए कि जात के लिए? झूठ नहीं ना बोल रहे हैं? झूठ नहीं ना बोले? अगर झूठ नहीं बोले तो हाथ नीचे कीजिए, हमसे लिख कर लीजिए। इस बार जब आप दिवाली और छठ मनाइएगा तो आपके जीवन का, बिहार के बदहाली का ये अंतिम दिवाली और छठ होने जा रहा है। अब जिसको जिसको ताली बजाना है बजा लो। इसके बाद बताएंगे कि कैसे होगा, इसके बाद अभी बताएंगे कि कैसे आपका गरीबी खत्म होगा। छठ के बाद जब आप अपने बच्चों के नाम पर वोट दीजिएगा
तो बिल्कुल क्रांति होगा। लोग कहता है कि बच्चा के नाम पर वोट देने से क्या होगा, हम बताते हैं क्या होगा। जादू देखिए, आपने मोदी का चेहरा देखकर वोट दिया तो चाय बेचने वाले मोदी देश के राजा हो गए। आपने लालू का चेहरा देखकर वोट दिया तो भैंस चराने वाले लालू यादव बिहार के 30 बरस से राजा हैं। आपने नीतीश बाबू का चेहरा देखकर वोट दिया तो वैद का लड़का नीतीश कुमार 20 बरस से बिहार के राजा हैं। एक बार हमारी बात मानिए, एक बार अपने बच्चों का चेहरा देखकर वोट दीजिए। आपके वोट में इतना ताकत है, आपका बच्चा भी बेरोजगार और अनपढ़ नहीं रहेगा। छठ के बाद जब ये व्यवस्था बनेगी तो इसका पहला संकल्प है, सब लोग याद कर लीजिए, इसका पहला संकल्प है, नाली गली बने चाहे मत बने, स्कूल अस्पताल जब सुधरेगा तब सुधरेगा, लेकिन साल भर के अंदर लिख लीजिए, अपना अपना आंचल में बांध लीजिए, साल भर के अंदर जितने आपके बच्चे गए हैं बिहार से बाहर मजदूरी करने, नौकरी रोजगार करने, जो बच्चे आपके यहाँ बेरोजगार बैठे हैं उसको नौकरी हो या न हो, लेकिन साल भर के अंदर सभी के लिए कम से कम 10 से 12 हजार रुपया के रोजी रोजगार का व्यवस्था यही बिहार में करके दे दिया जाएगा। होना चाहिए, हाथ उठावे के बाद होना चाहिए, होना चाहिए। अगर होना चाहिए तभी सभा के बाद जब घर जाइएगा तो अपने पति को, अपना बेटा भाई भतीजा को फोन करके बता दीजिए, ये बचवा, ए बचवा, अब की हाली जब बिहार में छठ में दिवाली में घरे आइब, भोजपुरी बुझाता, भोजपुरी बुझाता, तो फोन करके कहे के बा, ये बचवा, अब की हाली दिवाली या छठ में जब घरे आइब तो 10-12 हजार के मजदूरी रोजगार खाती अब बिहार नालंदा छोड़ के बाहर ना जाए के पड़ी। होके के चाहिए। अब बजाइए ताली जिसको बजाना, होना चाहिए, होना चाहिए। तो सुना आपने कि ऐसा क्या कुछ कह रहे थे मन से प्रशांत किशोर, और आपने ये भी देखा है कि लोगों ने मुट्ठी बंद करके संकल्प ले लिया है और भर भर कर आशीर्वाद भी दिया है प्रशांत किशोर को। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है, और देखना ये भी होगा कि अब यहाँ की जनता क्या कुछ करती है। तो फिर ये पूरी वीडियो, पूरी जानकारी आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।